इंडिया टीवी, आपकी आवाज। पुरानी संसद में सांसदों का ग्रुप फोटो सेशन पे मोदी के साथ उपराष्ट्रपति धनखड़ हुए शामिल। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी मौजूद। सांसदों के ग्रुप फोटो में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, गडकरी मौजूद। सभी केंद्रीय मंत्रियों समेत सभी सांसद शामिल हुए। ग्रुप फोटो में सभी पार्टियों के सांसद शामिल हुए। राहुल गांधी, सोनिया गांधी मौजूद। महिला सांसदों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पुराने संसद भवन के आखिरी दिन सांसद प्रियंका चतुर्वेदी हुई भावुक। शपथ ग्रहण वाली साड़ी में पहुंची। सांसदों के ग्रुप फोटो सेशन के दौरान बेहोश हुए बीजेपी सांसद नरहरि अमीन बाद में ठीक होकर फोटो सेशन में शामिल हुए। संसद के स्पेशल सेशन का दूसरा दिन, परिसर में नई वर्दी में दिखे सुरक्षाकर्मी। आज लोकसभा में कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पेश करेंगे महिला आरक्षण बिल। कल बिल पर होगी चर्चा। 21 सितंबर को राज्यसभा में पेश होगा बिल। महिला आरक्षण बिल पर बोली सोनिया गांधी, ये बिल कांग्रेस का है, हमारी सरकार ने आरक्षण दिया था। पेश होने से पहले ही महिला आरक्षण बिल का क्रेडिट लेने की होड़। अधीर रंजन बोले, महिला आरक्षण बिल की शुरुआत मैडम सोनिया गांधी ने की थी। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने महिला आरक्षण बिल को बताया कांग्रेस का ब्रेन चाइल्ड। कहा, कांग्रेस ने निकाय चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया। केसी वेणुगोपाल ने महिला आरक्षण बिल पर समर्थन की बात कही। बोले, अगर केंद्र सरकार गंभीर है तो इसी सत्र में बिल को पास करना चाहिए। महिला आरक्षण बिल में SC, ST और OBC की महिलाओं के लिए कोटे की मांग। आरजेडी नेता मनोज झा ने ये आवाज उठाई। महिला आरक्षण बिल पर बोली प्रियंका चतुर्वेदी, पहले होना चाहिए था लेकिन मोदी सरकार ने लगाए 9.5 साल। सपा नेता ST हसन ने महिला आरक्षण बिल पर समर्थन जताते हुए कहा, हमारी मांग 33% आरक्षण में OBC, SC, ST और अल्पसंख्यक समाज की महिलाओं को अलग से आरक्षण दिया जाए। भारत ने कनाडा के आरोपों को किया खारिज। विदेश मंत्रालय ने कहा, कनाडा में किसी भी हिंसा में भारत सरकार शामिल नहीं। विदेश मंत्रालय का जवाब, कनाडा के PM और विदेश मंत्री का बयान आधारहीन, ये आरोप बेतुके हैं। कनाडा के PM के आरोप के बाद विदेश मंत्रालय गंभीर। भारत ने कनाडा के उच्चायुक्त कैमरून मैके को किया तलब। विदेश मंत्रालय पहुंचे मैके। कनाडा के एक सीनियर डिप्लोमेट को भारत ने निकाला। 5 दिन में भारत छोड़ने के लिए निर्देश। भारत में कनाडा के हाई कमिश्नर को दी जानकारी। UN में भारत की प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज का बयान, ग्लोबल साउथ देशों के लिए महत्वपूर्ण मुद्दे उठाता रहेगा भारत। रुचिरा ने कहा, चुनौतियों से निपटने के लिए वैश्विक सहयोग जरूरी है। भारत ने G20 में अफ्रीकी संघ को शामिल करवाया। CWMA के आदेश को आखिरकार कर्नाटक सरकार ने माना। तमिलनाडु के लिए कृष्णा राजा सागर बांध में से 5000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। ओवैसी के बयान पर शुभेंदु अधिकारी का पलटवार। कहा, मोदी के खिलाफ वोट देने वाले ओवैसी समर्थक सारी योजनाओं का लेते हैं लाभ। AIMIM चीफ ओवैसी का राहुल गांधी पर बड़ा हमला। कहा, वायनाड में मुसलमानों की वजह से जीते राहुल गांधी। ओवैसी ने कहा, आज लोकतंत्र को बचाने के लिए मुसलमान लड़ रहा है, कोई सेकुलर नहीं। लिंचिंग मुसलमानों की हो रही है, किसी सेकुलर की नहीं। नीतीश कुमार पर प्रशांत किशोर का निशाना। कहा, 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद नीतीश किस दिशा में जाएंगे कोई नहीं बता सकता। राष्ट्रीय लोक जनता दल के नेता उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार को दिया NDA में शामिल होने का न्योता। कहा, जितने दिन वहां रहेंगे उनकी आयु कम होती जाएगी। नवनिर्वाचित समाजवादी पार्टी के विधायक सुधाकर सिंह ने ली शपथ। हाल ही में घोसी उपचुनाव में जीत हासिल की है। SP नेता शिवपाल यादव ने यूपी में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया। कहा, लोकसभा चुनाव में पार्टी को मजबूत करके बीजेपी को हराएंगे। गोरखपुर को CM योगी ने दी 136 करोड़ की सौगात। 110 करोड़ की बनी प्लास्टिक पाइप फैक्ट्री का उद्घाटन किया। अनंतनाग के कोकेरनाग में 7वें दिन एनकाउंटर जारी। सुबह फिर हुई आई फायरिंग और धमाकों की आवाज है। अनंतनाग में सर्च ऑपरेशन में सेना के जवान प्रदीप सिंह का पार्थिव शरीर मिला। 13 सितंबर से लापता थे प्रदीप सिंह। सुरक्षा बलों ने एक और जला हुआ शव बरामद किया है। DNA टेस्ट से पता चलेगी शव की पहचान। जम्मू कश्मीर में एक और आतंकी हमला। आतंकी ने श्रीनगर में सेना की गाड़ी पर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग के दौरान हुआ फरार। पंजाब के मोगा में कांग्रेस के ब्लॉक प्रधान की गोली मारकर हत्या। CCTV में कैद हुई पूरी वारदात। ब्लॉक प्रधान बलजिंदर सिंह बली पर बीती शाम 2 अनजान बाइक सवारों ने हमला किया। घर में घुसकर मारी गोली। बंगाल के दुर्गापुर में अड्डा ऑफिस में लगी आग। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। दस्तावेज जलकर खाक हुए। मध्य प्रदेश के जबलपुर में आदिवासी छात्रावास में फूड पॉइजनिंग के शिकार हुए कई बच्चे अस्पताल में भर्ती करवाए गए। हरियाणा के सोनीपत में बदमाशों की पेट्रोल पंप पर दबंगई। कर्मचारियों की पिटाई की। CCTV में कैद हुई वारदात। गुजरात के दाहोद में भारी बारिश से मच्छर नाला बांध हुआ ओवरफ्लो। आसपास के इलाकों में भरा पानी।
बांध के ओवरफ्लो होने से सड़कें पानी में डूब गई हैं। आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित है। वडोदरा में नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ने से 12 लोग फंसे। सेना और ग्रामीण लोगों ने रेस्क्यू किया। ओडिशा के जगतसिंहपुर में महानदी में डूबी एक कार। 2 घंटे की मशक्कत के बाद लोगों को बचाया गया। गणेश चतुर्थी के मौके पर पीएम मोदी ने किया ट्वीट, लिखा, देश भर के मेरे परिवारजनों के जीवन में सौभाग्य, सफलता और संपन्नता आए। मुंबई के लालबाग राजा पंडाल में भारी भीड़। गणपति बप्पा के दर्शन के लिए उमड़ रहे श्रद्धालु। मुंबई के वडाला में गणपति का भव्य स्वागत। गाजे बाजे के साथ लाई गई भगवान की मूर्ति। मुंबई के खेतवाड़ी में 45 फीट गणेश प्रतिमा स्थापित की गई है। महाराष्ट्र की सबसे ऊंची मूर्ति होने का दावा। पुणे के दगड़ू शेठ मंदिर में मोहन भागवत ने की पूजा। गणेश चतुर्थी के मौके पर विशेष पूजा अर्चना की। चेन्नई के कोलाथुर में पीपल के पत्तों से बनी गणेश की मूर्ति। पंडाल में 42 फीट ऊंची प्रतिमा को स्थापित किया गया है। गणेश चतुर्थी के मौके पर प्रयागराज में जुटे श्रद्धालु संगम में स्नान किया। सूर्य मिशन में इसरो की बड़ी सफलता। आदित्य L1 पृथ्वी का कक्षा से बाहर निकला। अंतिम पड़ाव के लिए 15 लाख किलोमीटर की यात्रा पर रवाना हुआ।